ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय के 51 सूत्र तक का पाठ किया था और उसमें ये बतलाया गया था कि वेद जो है वो स्वतः प्रमाण है, उनको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। स्वतः प्रमाण का मैंने उदाहरण भी आपको समझाया था। जैसे संसार में हम देखते हैं किसी पदार्थ से प्रकाश आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि इसका प्रकाश तो दिन जैसा है, सूर्य जैसा है। लेकिन जब सूर्य की तेज रोशनी आती है तब फिर हम कोई उपमा नहीं दे सकते। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य के ही जैसा है, उसकी और कोई उपमा नहीं है। इसी प्रकार से जैसे सूर्य अपने प्रकाश के लिए स्वतः ही प्रमाण है, वेद भी अपने शब्दों और अर्थों के लिए स्वतः ही प्रमाण है, उनको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, आप्त पुरुषों के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, उनमें यदि प्रमाण की आवश्यकता होती है तो वेद को प्रमाण के रूप में लिया जाता है। इसीलिए कहा भी गया है, धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार के विषयों में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जो प्रामाणिक ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसी बात को आगे बतलाया है कि जगत का उपादान कारण प्रकृति है, यह श्रुति के आधार पर प्रमाणित हो जाता है। तो वेद में यह कह दिया गया है कि जगत का उपादान कारण प्रकृति है, तो शब्द प्रमाण यहाँ पर उपस्थित हो गया है। उसके साथ साथ जो अनुमान प्रमाण है उसके द्वारा भी, क्योंकि संसार के किसी भी पदार्थ में स्वयं प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, तो इससे भी यह बात प्रमाणित होती है कि जड़ स्वयं न बन सकता है न बिगड़ सकता है। उसमें बनने और बिगड़ने के लिए चेतन की प्रेरणा का होना आवश्यक है। तो इस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि जड़ जगत का जो उपादान कारण है वो प्रकृति है, उसके तत्वों से ईश्वर की प्रेरणा से इस जगत की रचना होती है। अब प्रत्यक्ष के आधार पर यह कैसे प्रमाणित होता है, इसका प्रतिपादन किया जाएगा। इस प्रकार के विवेचन के लिए भ्रांति प्रतीति स्थलों को आधार माना जाता है। इसको ख्याति विचार भी कहते हैं। कभी वस्तु न होती हुई प्रतीत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम उसके मूल कारण की खोज करते हैं और उसी के आधार पर जगत के मूल उपादान को समझ लेने का यत्न करते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए अनेकों प्रकार की उद्भावना या उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे हमने कहीं अंधेरे में टेढ़ी मेढ़ी लकीर देखी और हम ये समझ बैठते हैं कि ये सांप है, पर वस्तुतः वह रस्सी का टुकड़ा है। अब विवेचन यहां पर कैसे किया जाएगा इसका? हमने उसको सांप कैसे समझा? तो इसमें विकल्प आते हैं हमारे सामने। पहला विकल्प ये है कि जो न होता हुआ ही सांप हमें दिखा, अर्थात सांप का आधार सांप का न होना अभाव या असत है। अब यहां पर हमको रस्सी में सांप दिखा, लेकिन वास्तव में वहां पर सांप नहीं है, तो इसलिए ये सांप का जो भाव है वहां पर वो उसका अभाव है, वहां पर वो सांप नहीं है। दूसरा, होता हुआ ही सांप दिखता है, तब उसका आधार सत हो जाएगा। और अगर उस रस्सी की जगह वास्तव में वहां पर सांप होता और वो हमें दिखाई दिया होता, तब फिर उसका आधार क्या हो जाता? सत हो जाता। तीसरा, अन्यत्र का सांप अन्यत्र दिख जाता है। इस अवस्था में आधार तो सत है पर उसकी प्रतीति अन्यथा हो जाती है। अब सांप चल रहा है कहीं और हमको परछाई के रूप में उसको दिखाई दे गया, तो हम समझ बैठे कि यहां पर सांप है। अब मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। एक बार हुआ ये कि हम लोग मुंबई में तब वसई रोड में रहते थे। तो वसई रोड में हमारा जो घर था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, मतलब वो थोड़ा बंगले जैसा था और पीछे उसके गार्डन था। अब दिन में तो गार्डन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आपको मालूम है मुंबई की बरसात और बरसात की रात हो और उसमें फिर पीछे गार्डन हो तो ये उतना ही भयानक भी होता है। एक रात ऐसा ही हुआ, प्रसून बहुत छोटे थे, अद्वैत तब थे नहीं, और
हमारी कमरे की, बेडरूम की जो खिड़की थी उस पर अचानक एक फन जैसा लहराने लगा। अब जब वो फन लहराता हुआ हमने देखा तो स्वाभाविक बात है, भय मन में आया कि सांप आ गया, बच्चा है घर में छोटा। तो कोशिश करते रहे खिड़की में से देखने की कि कहाँ बैठा। आप खिड़की खोल इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि वो इतना नजदीक दिखाई दे रहा था कि उससे डर लग रहा था कि कहीं खिड़की खोलते ही वो हमला ना कर दे। तो खिड़की के पीछे बैठे रहे, बहुत देर तक इंतजार करते रहे, बहुत देर तक इंतजार करते रहे। फिर हमने कहा ऐसे तो सारी रात ही बीत जाएगी, तो हाथ में डंडा लिया कि होगा भी तो उसको झटक देंगे। और प्रीति को समझा करके हमने कहा नहीं, अब तो हम खोलेंगे इसको। और खिड़की हमने हिम्मत करके खोल दी, इनको कन्विंस करके किसी तरह। और खिड़की खोली तो हम कम से कम 10 मिनट तक दोनों के दोनों हंसते रहे। था क्या वहां पे, बगल में जो मनी प्लांट लगा था उसका पत्ता लहरा रहा था। अब हम लोग इतना हंसे कि ये मनी प्लांट का पत्ता, अब वो उसकी आकृति वैसी होती है फन के जैसी, अब वो नुकीला पत्ता ऐसे करके लहरा रहा और हमको बिल्कुल ये दिखाई दे रहा कि यहाँ पे कोई बड़ा नाग जो है फन लेकर के अपना। तो कई बार क्या होता है कि प्रतीति होती है। अब हमने सांप देखा हुआ है, जिसने सांप नहीं देखा होगा वो प्रतीति नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसने सांप देखा है और देख करके उसके जैसी आकृति जब दिखाई देती है तो उसमें प्रतीति हो जाती है कहीं यहाँ पर सांप ना हो। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो इस प्रकार से चौथा क्या है, हम उसे सत्य या असत उभय रूप में किसी एक निश्चित रूप से नहीं कह सकते, एक विलक्षण स्थिति ऐसी भी उत्पन्न हो जाती है। तो अब वहां पर जैसी हमारी स्थिति हो रही थी कमरे में बैठ करके कि यह सांप है कि नहीं है, अब ये कहने के लिए हमारी कोई अवस्था नहीं बन रही थी। क्यों? क्योंकि ये निश्चित भी नहीं हो पा रहा था कि ये सांप है और दिखाई भी बिल्कुल सांप जैसा दे रहा था। तो एक अनिश्चितता की स्थिति भी हो जाती है। और इस भ्रांति का आधार किसी अंश में सत और किसी अंश में असत है। तो अंश में असत और सत होना क्या हो गया कि आकृति से वो सांप जैसा ही दिख रहा है लेकिन वास्तविकता में वो सांप नहीं है। तो अंशतः सत्य है और अंशतः असत्य भी है। आकृति बिल्कुल सांप के जैसी है लेकिन वास्तव में सांप नहीं है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति के उपादान होने में जो भेद आता है या हमको जो भ्रम उत्पन्न होता है उसमें भी इसी प्रकार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसको विवेक व्याख्या जो है आगे के सूत्रों में की गई है। इनमें जो विकल्प अधिक युक्ति युक्त व प्रामाणिक है उसी के अनुसार मूल उपादान का स्वीकार किया जाना चाहिए। तो अब यहां सूत्र दिया, नासतः ख्यानम न श्रृंगवत। नासतः ख्यानम नृशृंगवत। असतः माने असत का, ख्यानम ज्ञान प्रतीति न नहीं होती है, नृशृंगवत नर के सींग के समान। तो एक विचार यह हो सकता है कि भ्रांति स्थल में असत की प्रतीति होती है। जहां हमको रस्सी में सांप का ज्ञान हो गया वहां सांप का अस्तित्व वास्तव में नहीं है, इसलिए यह ज्ञान असत का माना जाएगा। सूत्रकार इसका प्रतिषेध करता है कि असत का ज्ञान ज्ञान अथवा प्रतीति संभव नहीं है। जो वस्तु सर्वथा असत है यदि उसकी प्रतीति हो सके तो मनुष्य के सिर पर सींग प्रतीत होने चाहिए। तो अब यहाँ ये बात समझाई है सूत्रकार ने कि वहां जो रस्सी पड़ी हुई है वो तो सांप नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन सांप होता ही नहीं है ये ठीक नहीं है। अगर सांप होता ही नहीं तो रस्सी में सांप का ज्ञान क्यों होता? तो इसलिए सांप का अस्तित्व भी है, रस्सी का अस्तित्व भी है, लेकिन उस समय जिसे हम कहते हैं व्यभिचारी ज्ञान, वहां पर अंधेरा होने के कारण से रस्सी में सांप का ज्ञान हो गया। तो ये बात इस रूप में ठीक है कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की प्रतीति हो रही है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो रस्सी का भी अस्तित्व है और सांप का भी अस्तित्व है। इन दोनों में से असत कोई भी नहीं है। जैसे कोई आदमी अगर हो तो उस आदमी के सींगों का, अब आदमी के सिर पे तो सींग होते नहीं है, तो आदमी के सिर पर सींगों का अभाव है इसलिए उसकी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि सींग भी देखे हुए हैं, आदमी को भी देखा हुआ है, तो ऐसी कल्पनाएं भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसी रूप में समझना चाहिए कि जो असत है वो यहाँ पर इस रूप में असत है क्योंकि वहां पर सांप मौजूद नहीं था, लेकिन सांप ही असत है ऐसा नहीं है। प्रकृति के बारे में भी समझना चाहिए
कि प्रकृति है तो सही, लेकिन किस रूप में सत है और किस रूप में असत है, हमको ये समझना होगा। अब इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और ज्यादा। प्रकृति किस रूप में सत है और किस रूप में असत है? इस संसार में प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पदार्थ जो है वो नाशवान है। आपको हमने बतलाया था कि जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी होता है। तो प्रकृति के जो तीन तत्व है, तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के मिलने से, परमाणुओं के संघात से, परमाणुओं के मिलने से बहुत सारे पदार्थों की रचना होती है। तो जो मिलने से बने हैं, संयोग होने से मिले हैं, उनका वियोग भी निश्चित होगा। किसी का जल्दी होगा, किसी का देर से होगा, लेकिन जो चीज उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। यह सृष्टि का नियम है। अब इस दृष्टि से अगर हम देखें कि जिसका संयोग हुआ है और उसका वियोग होने वाला है, तो इसका चूंकि अस्तित्व नाशवान है, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये असत है। लेकिन पदार्थ की दृष्टि से वो असत नहीं है, वो वास्तव में वहां पर उपस्थित है, काल्पनिक नहीं है। स्वप्न में हम जिसे देखते हैं वो क्या है? वो असत है। स्वप्न में जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि स्वप्न में हम बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, हाथी घोड़े इकट्ठे कर लेते हैं, हम किसी राज्य के राजा भी बन जाते हैं, बड़े भारी बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है। इन सब चीजों का अस्तित्व वास्तविक जगत में है, लेकिन काल्पनिक जगत में हमने अपने पास उसके होने की कल्पना कर ली। दर्शनकार थोड़ा और गहरे में उतर जाता है, वो कहता है कि जो बाकी में भी दिखाई दे रहा है, जगे हुए में भी जो दिखाई दे रहा है, उस जगे हुए में भी इसको अपना मानना एक कल्पना ही है, क्योंकि न तो कोई लेके आया है और न कोई लेकर के जाएगा। तो उस रूप में अगर देखो तो ये जो आपने इसको अपना मान रखा है, ये भी एक तरह से क्या है? आपकी कल्पना ही है। वास्तव में तो ये आपका नहीं है। वेद का मंत्र इसी बात को समझाता है, तेन त्यक्तेन भुंजीता ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कस्य सिद्धनम। ये धन किसी का है नहीं, किसी का भी नहीं है, किसी के भी साथ आया नहीं, किसी के भी साथ जाएगा नहीं। तो जो इसे अपना मान करके बैठा है, वास्तव में वो तो कहाँ है? वो असत में ही है। तो इस रूप में ये संसार असत भी है, लेकिन चूंकि इसका वास्तव में अस्तित्व है और ये हमारे कर्मों के फलों को भोगने में सहायक है, इसके साथ साथ हमारे अपवर्ग की प्राप्ति में भी ये सहायक है, और हमारे जो जीवन के त्रिविध दुख हैं उन दुखों से बचाने के लिए भी ये सहायक है। तो इस रूप में हम जब इसका अस्तित्व देखते हैं तो वास्तव में ये मौजूद है, ये सत भी है। तो ये संसार सत भी है और असत भी है। समझने की आवश्यकता ये है कि हमारे किस रूप में ये सत्य है और किस रूप में असत है। होता क्या है कि लोग जब इसकी विवेचना करने बैठते हैं तो वहां पर वो अधूरी विवेचना करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी दो आंखों की बजाय एक आंख से देखे, एक आंख से देख रहा है, तो जो भौतिकवाद की आंख से देख रहा है वो क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि इस संसार में जो कुछ सामने दिख रहा है, जो कुछ विजिबल है, जो कुछ टेंजिबल है, वो ही सत्य है, और जो दिखाई नहीं देता वो काल्पनिक है। यानी आत्मा काल्पनिक है, ईश्वर काल्पनिक है, ये सारी चीजें क्या है? काल्पनिक हैं, हमने कल्पना कर ली है, बाकी जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ये हो गया भौतिकवाद। और दूसरा क्या होता है? एक अध्यात्मवाद है, वो भी चरम पे है। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, जो कुछ दिख रहा है ये सब असत्य है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है इसके पीछे जो छुपा हुआ है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, बस वही वो फिर कहते फिरते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जगत पूरा का पूरा मिथ्या है और ब्रह्म ही केवल सत्य है। लेकिन जो वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक फिलॉसफी इसका एक समाधान देती है, इसका एक संतुलन देती है, और संतुलन को देते हुए कहती है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थ्वा विद्यया मृतमश्नुते संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थ्वा संभूत्या मृतमश्नुते। तो यहाँ पर इन दो मंत्रों में, जो 40वें अध्याय के मंत्र हैं यजुर्वेद के, इन दो मंत्रों में ये समझाया गया संभूति और विनाश, विद्या और अविद्या, इनके द्वारा किस प्रकार से बैलेंस हम अपने जीवन को कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको बतलाते हुए कहा कि संभूति और विनाश, विनाश मतलब जो चीजें नाशवान है, और संभूति मतलब जिनका निर्माण हुआ है। अब ये संभूति और विनाश जो है, दोनों की दोनों क्या है? इनके द्वारा हम कैसे अपने जीवन को प्राप्त करेंगे?
तो हमें ये जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनको समझना पड़ेगा कि जो नाशवान प्राकृतिक पदार्थ हैं, उन नाशवान प्राकृतिक पदार्थों से हम अपने जो शारीरिक दुख हैं, भौतिक दुख हैं, उनको दूर कर सकते हैं। सारे दुखों को दूर नहीं कर सकते। दवा से आपका रोग ठीक होगा, आपका मन ठीक नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई विषाद है, अगर आपके मन में कोई दुख है, आपको कोई परेशानी मानसिक रूप से हुई है, तो क्या उसका निवारण किसी दवा से हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका निवारण दवा से नहीं होगा, क्योंकि दवा केवल भौतिक काम करेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं नहीं नशा कर लो तो फिर दूर हो जाएगा, तो वो नशे से दूर नहीं हुआ, वो क्या हो गया, आपने अपने आप को, जैसे हमने सामने के दृश्य को देख करके आंखें बंद कर ली, इसीलिए थोड़े समय के लिए हम जब कोई इस प्रकार की दवा ले लेते हैं जिससे नशा हो जाता है, तो उसके कारण वो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मस्तिष्क फिर से चेतन होता है तो वो दुख वहीं का वहीं बना रहता है। तो इसलिए शारीरिक दुखों का निवारण हो जाएगा भौतिक पदार्थों से, लेकिन जो आत्मिक दुख हैं, जो आंतरिक दुख हैं, उनका निवारण कैसे होगा? तो वहां पर समझाया विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, कि जो शारीरिक दुख रूपी मृत्यु है, इससे तो तुम इन सांसारिक पदार्थों से निकल जाओगे, संभूत्याम मृतमश्नुते, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए, अर्थात जो आत्मिक आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें संभूति को समझना पड़ेगा। कैसे? तो वहां पर विद्या और अविद्या का उदाहरण दिया कि संसार का जितना भी ज्ञान है, इस संसार के भौतिक पदार्थों के विषय में जो भी ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान अविद्या है। अविद्या अर्थात सांसारिक विद्या, और इसके द्वारा हम अपने सांसारिक दुखों को दूर कर सकते हैं। विद्यामृतमश्नुते, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए, उस न खत्म होने वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए, या सरल शब्दों में सांख्य दर्शन की भाषा में कह दें तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको विद्या का प्राप्त करना आवश्यक है। जब तक विद्या प्राप्त नहीं हो जाएगी, जब तक आपको आत्मा का, प्रकृति का और परमेश्वर का ठीक ठीक स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाएगा, ज्ञात नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मुक्ति होना संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बतलाया गया है कि नासतः ख्यानम नृशृंगवत, कि जो असत है उसकी प्रतीति नहीं होती है नर के सींग के समान। इसके बाद आगे क्या कहा कि जो प्रकृति है, उस प्रकृति के जितने भी पदार्थ इस संसार में दिखाई दे रहे हैं, उन सबका अस्तित्व तो है, उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन चूंकि वे सबके सब नाशवान हैं, इसलिए उनका अस्तित्व केवल तात्कालिक है, वो बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। आगे कहा, इसलिए यह कहना कि भ्रांति स्थल में सर्वथा असत वस्तु का भान हो जाता है, ये बात असंगत है। इसी मान्यता के आधार पर जगत के मूल उपादान को असत कहना असंगत होगा, इसलिए प्रकृति को हम असत नहीं कह सकते, है तो वो सत। मैंने पहले भी बतलाया था आपको, सत, चित और आनंद क्या है, तो प्रकृति जो है वो सत है, जीव जो है वो सत और चित है, और परमात्मा जो है वो क्या है, सत, चित और आनंद है, इसलिए उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। यदि वह सर्प का ज्ञान असत का संभव नहीं, तो सर्वथा सत का मानना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं न सतो बाध दर्शनात्, सतः माने विद्यमान का, न माने नहीं, बाध दर्शनात्, बाध देखे जाने से। अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि सांप भी सत है, रस्सी भी सत है, तो सांप को सत मान लो, फिर तो मान इसलिए नहीं सकते क्योंकि वहां पे वास्तव में सांप तो है नहीं। सांप को हमने पहले कहीं देखा था, उसकी आकृति हमने रस्सी के रूप में वहां अंधेरे में देखी, और हमको इस बात का आभास हुआ, हमको ये भय हुआ कि यहाँ पर कहीं सांप तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है जैसे ही प्रकाश होगा हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर वास्तव में रस्सी पड़ी हुई है, सांप नहीं है। तो ये व्यभिचारी ज्ञान है, ये अंधेरे के कारण से हुआ है, प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण से हुआ है, ये वास्तविक ज्ञान कहलाता नहीं है। इसीलिए जब सत्यासत्य की परीक्षा में प्रमाणों को पढ़ेंगे आप, तो उन प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए 3 हेतु दिए गए हैं। इंद्रिय सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अव्यपदेश्य, अव्यविचारी, व्यवसायात्मकम, ये 3 हेतु दिए हैं। वो व्यवसायात्मक होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए, अव्यपदेश्य होना चाहिए।
तो ये तीनों को हम आगे जब पढ़ाएंगे तब बतलाएंगे। लेकिन इसमें आप ये समझ लीजिए कि अंधेरे के कारण से अगर कोई वस्तु हमको ठीक से दिखाई नहीं दी है तो इसमें अब व्यभिचारी दोष आ जाता है, और इस व्यभिचारी दोष होने के कारण से हमको उस वस्तु में अन्य वस्तु का भान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि वो रस्सी का अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार से ये भी कहना गलत होगा कि वो सांप है। वो सांप भी वास्तव में नहीं है, उसमें केवल उसका आभास हुआ है। ऐसी अवस्था में सत और असत से विलक्षण उस वस्तु तत्व को कहना चाहिए जिसका भ्रांति स्थल में ज्ञान किया जाता है। न सत शब्द से उसका कथन होता है न असत से, इसलिए वह अनिर्वचनीय होगा। तो सूत्रकार कहता है नानिर्वचनीयस्य तदभावात्, अनिर्वचनीयस्य अनिर्वचनीय का न माने नहीं, तदभावात् उसके न होने के कारण से। भ्रांति स्थल में सत और असत से विलक्षण किसी अनिर्वचनीय वस्तु का भान होता है, ऐसा मानना भी संगत नहीं, क्योंकि इस प्रकार के वस्तु तत्व की संभावना नहीं की जा सकती जो न सत हो और न असत हो। ऐसे पदार्थ का संसार में सर्वथा अभाव है, इसलिए ऐसे तत्व की कल्पना के आधार पर उसी के अनुकूल उसके मूल उपादान का अनुमान नहीं किया जा सकता। तो अब वहां पे कहा कि भाई चलो न तुम रस्सी मान रहे हो न उसे सांप मान रहे हो, तो कोई तीसरी चीज मान लो। बोले नहीं, तीसरी चीज भी नहीं मान सकते। वहां सांप नहीं है, रस्सी वहां पर है, लेकिन रस्सी में सांप का ज्ञान हुआ है, आभास हुआ है। तो सांप मान सकते इसलिए नहीं क्योंकि सांप वहां पे है नहीं, और रस्सी इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि रस्सी हमें लगी नहीं, हमें तो सांप लगा। तो अब यहाँ पे तीसरी चीज इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि तीसरी कोई चीज होती नहीं, या तो वो रस्सी है या तो वो सांप है। अब जब प्रकाश आ जाएगा तो प्रकाश में हमको पता चल जाएगा कि ये रस्सी थी या सांप था, वास्तव में रस्सी थी या वास्तव में सांप था। इसका ज्ञान तो प्रकाश के उपलब्ध होने पर ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जब तक प्रकाश नहीं आ रहा तब तक उसे हम कोई तीसरी चीज ही मान लें। तो तीसरी चीज चूंकि है नहीं, इसलिए उसका माना जाना संभव नहीं है। तब यही मान लेना चाहिए कि अन्य वस्तु में अन्य का ज्ञान हो जाता है। इसको अन्यथा ज्ञान अथवा अन्यथा ख्याति कहा जाएगा। सूत्रकार ने कहा नान्यथा ख्याति स्ववचो व्याघातात। अन्यथा ख्याति अन्यथा ज्ञान होता है ऐसा भी ना नहीं है, स्ववचो व्याघातात अपने वचन का विरोध होने से। जब हमको सामने की वस्तु में यह सांप है ऐसा ज्ञान होता है, तब यदि हम यह भी जान लेते हैं कि यह हमें अन्य वस्तु में अन्य का ज्ञान है, तो अपने ही वचन का विरोध हो जाता। अब वो यूं कह रहे हैं कि अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान मान लीजिए, तो उन्होंने कहा ये भी नहीं मान सकते। क्योंकि उसका हेतु क्या दिया? क्योंकि हमें रस्सी में सांप का ज्ञान हो रहा है, किसी और चीज का ज्ञान नहीं हो रहा। रस्सी में, रस्सी तो है वो पड़ी हुई, और उसमें सांप का हमें ज्ञान हो रहा है। तो दोनों ही वस्तुएं वास्तविक हैं, कोई अवास्तविक वस्तु इनमें से नहीं है। तो इसमें किसी तीसरी वस्तु की कल्पना किया जाना यह संभव नहीं है। जैसे ही प्रकाश उपस्थित होगा हमें पता चल जाएगा कि ये वास्तव में रस्सी है या वास्तव में सांप है। तो इसी प्रकार से प्रकृति के विषय में जो विचार उपस्थित किया गया है कि प्रकृति उपादान कारण है या उपादान कारण नहीं है, उसमें तब तक जब तक कि हमको ये वास्तविक स्थिति का, वास्तविक हेतु का पता नहीं चल जाता है कि भाई कोई भी जड़ वस्तु चेतन में परिवर्तित नहीं हो सकती, कोई भी चेतन वस्तु जड़ वस्तु में परिवर्तित नहीं हो सकती, और इसके साथ साथ संसार में भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है जितने भी संसार के पंचभूतात्मक जड़ पदार्थ हैं, उन जड़ पदार्थों को कभी भी चेतन बनाया नहीं जा सकता, और जितने भी जीव हैं उन जीवों को कभी भी जड़ नहीं बनाया जा सकता। जब तक किसी प्राणी के शरीर में जीव रहता है तब तक वो कार्य करता है, और जब जीव निकल करके चला जाता है तो वही शरीर वैसा का वैसा ही, जिसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आई है, उसके बावजूद भी वो शरीर काम करना बंद कर देता है। इसलिए ये बात पता चलती है कि चाहे कितने ही सुंदर, कितने ही अच्छे, कितने ही महंगे जड़ पदार्थों का संयोग क्यों न हो, लेकिन उसमें प्रेरणा केवल और केवल
चेतन की उपस्थिति में ही होती है। जब चेतन नहीं उसको प्रेरित करेगा तो उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट, किसी प्रकार की गति नहीं हो सकती है। तो यहां पर इसको समझाया। इसके बाद कहा भ्रांति स्थलों में विवेचन का पूर्वोक्त कोई प्रकार युक्त नहीं है, तो क्या यह विवेचन अशक्य है? तो इसके लिए सूत्रकार फिर कहते हैं सदसत ख्यातिर बाधा बाधात, सदसत ख्याति माननी चाहिए, बाधा बाधात बाध और अबाध से। भ्रांति स्थलों में प्रतीति के विवेचन के लिए सांख्य सदसत ख्याति स्वीकार करता है। उनका कहना है कि जब यह सांप है ऐसा ज्ञान होता है, उस समय यह पद पुरोवर्ती वस्तु का निर्देश करता है। पुरोवर्ती वस्तु के सामान्य धर्म जंगल में स्थित सांप का स्मरण करा देते हैं। उस स्मरण अथवा सर्प विषयक पहले ज्ञान के उभर आने में भय, शंका आदि निमित्त होते हैं। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने सांप को पहले देखा हुआ है, उसी व्यक्ति को सांप के होने का भय होगा। अच्छा, उसमें भी जिस व्यक्ति को ये भी पता है कि सांप का होना हमारे लिए खतरा है, सांप एक भयानक जीव है, सांप हमें हानि पहुंचा सकता है, ये ज्ञान जिसको है वही तो सांप से डरेगा। और जिसको ये भय नहीं है कि सांप हमें हानि पहुंचा सकता है, या जिसने सांप को कभी देखा ही नहीं है, उसको उस रस्सी के होने पर किसी प्रकार का भय नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे अब इसमें एक और हेतु होता है, वो देता हूं मैं आपको। बहुत सारे लोग जो हैं अपने घरों में बच्चों को डराते हैं, क्या कह करके, अंधेरे में मत जाना, भूत आ जाएगा। अब ये बात जब बच्चों को सिखाई जाती है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा कहीं अंधेरे में जाकर के अपनी हानि न कर ले। आमतौर पर माता पिता का उद्देश्य ये होता है कि बच्चा कहीं अकेले में अंधेरे में न चला जाए, गिर ना पड़े, चोट ना लगा ले, कोई सामान न गिरा दे। इस दृष्टि से उसको डराने के लिए और कुछ तो बता नहीं सकते, तो क्या बता देते हैं कि रात को अगर अंधेरे में कहीं बाहर गए तो भूत आ जाएगा, हुआ आ जाएगा। अब बच्चा प्रश्न करता है वो क्या होता है, तो फिर हम उसको तरह तरह की आकृति बना के दिखा देते हैं कि ऐसे बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, उसके नुकीले नुकीले दांत होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम उसको सिखा देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, ये बात हमने उसके सबकॉन्शियस में डाल दी। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा, बड़ा होकर के जब ये कभी अंधेरे में जा रहा होगा, तो अचानक इसकी सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ वो जो विचार है अंदर कहीं, वो घूमना शुरू हो जाएगा। फिर ये इधर उधर देखना शुरू करेगा। जब अंधेरे में जाएगा तो इधर देखेगा, उधर देखेगा, पीछे देखेगा, आगे देखेगा, और ये भयभीत रहेगा जीवन भर। क्यों भयभीत रहेगा? क्योंकि इसके सबकॉन्शियस में एक संस्कार इस रूप में चला गया कि अंधेरे के अंदर कोई भूत नाम की खतरनाक चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो प्रकट हो जाती है। इसी के लिए लोग मना करते हैं कि अपने बच्चों को कभी ऐसी अवास्तविक चीजों के बारे में नहीं डराना चाहिए। किसी ऐसी चीज को लेकर के उनको प्रमाण देना चाहिए जो उनके वास्तविक जीवन में घटित हो सकती है, लेकिन किसी ऐसी अवास्तविक चीज को, क्योंकि इसके कारण से क्या होता है कि बच्चे के कोमल मस्तिष्क पे उसका संस्कार बन जाता है, और वो जो बना हुआ संस्कार है वो कभी भी मिटता नहीं है। वो सदैव जब जब अंधेरे की स्थिति में आएगा उसको डर लगना शुरू हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बात बतलाई गई है कि जो सांप है, जिस सांप के होने का भ्रम रस्सी में हुआ है, उस सांप को हमने पहले देखा है। देखा नहीं तो कम से कम उसके बारे में हमने सुना है, किसी अपने के द्वारा, किसी आप्त के द्वारा, जिसने उस सांप को देखा था उसके मुंह से हमने सुना है कि भाई रस्सी के जैसा एक जानवर होता है जो बहुत ही विषैला होता है, उसका ऐसा पान के पत्ते जैसा फन होता है, और वो काट ले तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा कम से कम हमने सुना। हमारे मस्तिष्क में अगर रस्सी के होने में सांप का भय हुआ है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हमने उस सांप का बारे में ज्ञान हमको पहले से प्राप्त है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये सदसत का जो ख्याति है, ये जो सांप का ज्ञान ऐसा होता है, उस समय यह पद पुरोवर्ती का निर्देश करता, जो हमको पहले जिस वस्तु के विषय में ज्ञान हुआ है, जिसको हमने या तो जंगल में स्वयं देखा है,
या जिसके बारे में हमने सुना है उस वस्तु के होने का वहां पर भ्रम हो जाता है। वस्तु स्थिति यही है कि हम उसके असंसर्ग को ग्रहण नहीं कर पाते और वे एक दिखने लगते हैं, पर जैसे ही हमें उनके असंसर्ग का ग्रहण होता है तब सर्प का स्वरूप से बाधा नहीं होती। वह तो जंगल में जैसा पहले स्थित था अभी भी है, हमारा उस विषय का ज्ञान भी वैसा ही है, केवल पुरोवर्ती के साथ संसर्ग की बाधा हो जाती है। इस प्रकार संसर्ग से सर्प बाधित होता है, स्वरूप से नहीं। फलतः बाध और अबाध दोनों के उपस्थित रहने से सदसत ख्याति मानना युक्ति युक्त है। तो यहाँ पर ये जो सर्प का हमको ज्ञान हुआ कि जंगल में जो सांप देखा था वो यहाँ घर पे कैसे आ गया, तो वो ऐसे आ गया क्योंकि देख के तो हम जंगल में आए थे, घर में हमने रस्सी पड़ी देखी, रोशनी पूरी थी नहीं, हमारे अंदर वो भय उत्पन्न हो गया। महर्षि कपिल के इन सूत्रों के द्वारा भ्रांति स्थलों का विवेचन अनेक संभावनीय विकल्पों की उद्भावना करके प्रकट किया है, पर अनंतर काल में अनेक आचार्यों ने अपनी रुचि व तर्कानुगत प्रतिभा के अनुसार उन विकल्पों को अपने अपने विचारों के रूप में मान्यता दी है। इस आधार पर आज जब हम इस विषय को विचारते हैं तो उन आचार्यों अथवा उनके द्वारा प्रवर्तित उनके दार्शनिक संप्रदायों या वादों के नाम पर ही इन मान्यताओं को पाते हैं। इनके अनुसार दर्शनवादियों ने अपने अपने अखाड़े बनाए हैं जहां बुद्धि दंगल होता रहता है। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे विचार विद्वानों के बीच में चलते रहते हैं कि किस प्रकार से इसको माना जाए और किस प्रकार से इसको न माना जाए, अर्थात प्रकृति की उपादानता को किस रूप में स्वीकार किया जाए और किस रूप में स्वीकार न किया जाए। तो ये सारी की सारी बात यहाँ पर हुई। रज्जू में सर्प का ज्ञान उसी व्यक्ति को हो पाता है जिसने सांप को पहले देखा है और उसके काट लेने के परिणामों के संबंध में उसको जानकारी है। जैसा मैंने अभी कहा, यहाँ तक समस्त प्रमाणों के आधार पर प्रकृति की उपादान कारणता को पुष्ट किया गया है और प्रसंगागत अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। इसके अंतर पुरुष विषयक विशेष विचार प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर आत्मा के विषय में बात कही जाएगी। नाद्वैतमात्मनो लिंगार तद्भेद प्रतीते, आत्मनः आत्मा का अद्वैतम एक होना न संभव नहीं है, लिंगात लक्षण से तद्भेद प्रतीते, उनमें भेद का ज्ञान होने से। पहले जो अध्यायों में हम पढ़ करके आए हैं कि आत्मा एक है अथवा अनेक है, तो यहाँ पर फिर से वही प्रसंग प्रारंभ किया है कि आत्मा अर्थात जीव चेतन तत्व अद्वैत एक है ऐसा कथन युक्त नहीं, क्योंकि लिंगात लक्षण से तद भेद प्रतीते है, आत्माओं के परस्पर भेद का ज्ञान होता है। जन्म मरण सुख दुख आदि की विलक्षणता से आत्माओं के अनेक होने का निश्चय होता है। अब मान लीजिए अगर हम आत्मा एक ही माने, कुछ दार्शनिक विचारधाराएं इस संसार में ऐसी हैं जो कहती हैं एक ही आत्मा है जो सबके शरीरों में विचर रही है और वही जो है वो अलग अलग शरीर रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर एक बाधा उत्पन्न होती है कि अगर एक ही आत्मा है तो एक ही आत्मा के एक समय में एक जैसे कर्म और फल होने चाहिए। जब एक जैसे कर्म और फल हैं तो फिर कोई एक ही समय में सुखी हो रहा है, कोई एक ही समय में दुखी हो रहा है, किसी का एक ही समय में जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। तो इस प्रकार से पाप पुण्य जन्म मरण सुख दुख नाना प्रकार के जो भेद देखे जाते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अपितु अनेक हैं। एक आत्मा के होने पर ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा का बहुत्व अनुमान के आधार पर बतलाया गया। उपनिषदों में आत्मई वेदम सर्वम ब्रह्मई वेदम सर्वम कहा है, इससे चेतन तत्व का जड़ जगत के साथ अभेद प्रतिपादन भाषित होता है। तो यहाँ पर इसे प्रत्यक्ष से बाधित किया। नानात्मनापि प्रत्यक्ष बाधात, अनात्मा जड़त्व के साथ अपि भी एकता न नहीं, प्रत्यक्ष बाधात प्रत्यक्ष द्वारा बाध होने से। पहले सूत्र में अद्वैतम की अनुवृत्ति आती है। अनात्मा अर्थात जड़ जगत के साथ भी आत्मा का अद्वैत संबंध नहीं है, क्योंकि इसकी प्रत्यक्ष से बाधा हो जाती है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि घट आदि पदार्थ जड़ हैं, चेतन नहीं है।
चेतन और जड़त्व का भेद स्पष्ट प्रत्यक्ष से गृहीत होता है, उसी प्रकार उपनिषद के वाक्यों का तात्पर्य चेतन तत्व की उत्कृष्टता को प्रतिपादन करने के लिए है, अभेद को नहीं। प्रत्यक्ष से बाधित अर्थ को उपादेय रूप में उपनिषद कैसे प्रतिपादित करेगा? फलतः जैसे प्रत्येक चेतन आत्मा अलग अलग है, इसी प्रकार जड़ तत्व भी चेतन से अलग है, उन दोनों का एक अस्तित्व संभव नहीं है। तो यहाँ पे पिछले प्रश्न से एक प्रश्न उठा दिया, पिछले सूत्र से, कि आपने अद्वैत का प्रयोग किया है। अद्वैत का मतलब क्या हो गया? जहां दो ना हो, एक ही हो। तो उन्होंने इस बात को किस रूप में ले लिया? इसका मतलब प्रकृति और आत्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो इसका समाधान किया है कि नहीं, अद्वैत का यहाँ पर अर्थ ये नहीं है, चेतन जड़ नहीं हो सकता, जड़ चेतन नहीं हो सकता, और इनका अलग अलग व्यवहार देखने में आता है। जड़ संघातीय है, परिणामी है, और जिसमें नाशवान होने की प्रक्रिया होती है। अचेतन इस प्रकार से है, और जो चेतन है वो कैसा है? जो सदा है, सदा बना रहता है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिणाम, किसी प्रकार का संघात या विघात नहीं होता है, और वो नाशवान नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग ही जानना चाहिए। नोभाभ्याम तैनैव, उभाभ्याम दोनों के साथ मिलकर, न अद्वैत नहीं तेनैव, उसी पूर्वोक्त हेतु के द्वारा ही। चेतन और जड़ दोनों मिलकर एक रूप हैं, यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं है। प्रत्यक्ष बाद हेतु के द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है। चेतन और जड़ दोनों समुचित रूप में किसी एक या अद्वैत रूप को संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के अनुसार इन दोनों का अस्तित्व सर्वथा भिन्न रूप में उपलब्ध होता है। जड़ चेतन नहीं है और चेतन जड़ नहीं है, तब दोनों का मिलकर एक होना संभव नहीं है। यदि आत्मा अनेक है और जड़त्व उनसे पृथक है, सर्वथा भिन्न है, तो आत्मई वेदम सर्वम इत्यादि वैदिक वाक्यों का क्या तात्पर्य होगा? यहाँ प्रश्न फिर से किया गया, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित अर्थ का उपनिषद प्रतिपादन करे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसको फिर स्पष्ट करते हुए कपिल मुनि कहते हैं, अन्य परत्व अविवेकानाम तत्र, अन्य परत्व अविवेकानाम तत्र, तत्र माने उक्त प्रकार के वाक्यों में अन्य परत्वम, द्वैत से अन्य अभिप्राय होना, अविवेकानाम, विवेक रहितों का है। उपनिषद का तात्पर्य सर्वत्र आत्मा और अनात्मा को भिन्न, पृथक अथवा विविक्त रूप में प्रतिपादन करने का है। इसलिए जो अविवेकी हैं, जिन्होंने शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है और उसके रहस्य को नहीं समझा है, वे उपनिषद के उन वाक्यों में जहां आपाततः अद्वैत की झलक दिखाई देती है, द्वैत से अन्य अद्वैत परतादा का प्रतिपादन समझते हैं। वस्तुतः सर्वथा भिन्न आत्मा और अनात्मा के एकत्व का वर्णन वहां पर नहीं है और ना ही हो सकता है। उपनिषदों में कहीं आत्मा की उत्कृष्टता दिखाने के लिए ऐसा कहा है, कहीं कार्य कारण की एकता दिखाने के आधार पर वैसा वर्णन हो गया है, कहीं अभेद भावना से उपासना करने की दृष्टि को लक्ष्य करके इस प्रकार कह दिया गया है, क्योंकि वस्तुतः आत्मा को अनात्मा बताना सर्वथा अज्ञान मूलक है, जो उपनिषद से प्रत्याशित नहीं है। तो उपनिषदों की रचना भी ऋषियों के कथानकों के द्वारा हुई है, ऋषियों के उपाख्यानों के द्वारा हुई है। इसलिए इस प्रकार की भावना समझना कि उपनिषद में ये कहा गया है कि अद्वैत की बात वहां से सिद्ध होती है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। वास्तव में वहां पर जो अद्वैत की बात कही भी गई है, वो आत्मा की विलक्षणता को बताने के लिए कही गई है, कहीं पर उपासना विषय के प्रतिपादन के लिए उदाहरण के रूप में कही गई है, लेकिन उसमें कहीं पर भी सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन नहीं है। तो यहाँ पर आत्मा को समझाते हुए ये सूत्र दिए हैं। यदि कार्य कारण की अभेद दृष्टि से ऐसा वर्णन है, तो आत्मा जगत का उपादान ही तो है, फिर जगत को आत्मा से भिन्न क्यों न माना जाए? तो फिर यहाँ पर कहा, नात्मा विद्या नो भयम जगदुपादान कारणम निसंगत्वात्, आत्मा जो चेतन तत्व है, अविद्या चेतनाश्रित अविद्या जगत के उपादान कारण नहीं, दोनों मिलकर भी नहीं, क्योंकि चेतन तत्व का अपरिणामी होना इसमें बाधा है। अब ये कह रहे हैं कि अविद्या से, जैसे पहले परमेश्वर के साथ में इन्होंने कहा था कि ईश्वर ने अविद्या के सहयोग से संसार बना लिया, तो अब ये कह रहे हैं कि अविद्या के संयोग से जीव ने बना लिया।
तो यहाँ पर फिर से वही प्रमाण दिया है, वही हेतु दिया है कि जो चेतन है वो अपरिणामी है। अपरिणामी होने के कारण से वो न तो किसी के साथ मिल सकता है और ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार की रचना कर सकता है। तो अविद्या भी भौतिक नहीं है, चेतन भी भौतिक नहीं है। जब ये दोनों ही अभौतिक पदार्थ हैं तो फिर ये भौतिक जगत की रचना नहीं कर सकते हैं। ये किसी प्रकार से भी इस संसार का निर्माण इस रूप में नहीं कर सकते हैं। इसका निर्माण केवल और केवल प्रकृति के तत्वों के संघात के द्वारा ही हो सकता है। और स्थूल जब तक निर्मित नहीं होगा, प्रकृति के तत्व जब तक परमाणु रूप में परिवर्तित नहीं होंगे और परमाणु रूप में जब वो एक दूसरे के साथ में जब तक संघात नहीं करेंगे, तब तक जगत की रचना होना संभव नहीं है। तो इसलिए आत्मा को अविद्या के साथ में इस जगत का जो उपादान कारण है वो माना नहीं जा सकता। तो आज के प्रसंग को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।